देखिए यार कि मैंने सुना है कि कहा जाता है कि एक जो मर्द है ना वो अपनी जवानी के अमल से अपनी बेटी के नसीब लिखता है। सिर्फ ये वर्ड्स नहीं थे, सिर्फ ये साइन नहीं था, इसका मतलब था। यार कहते हैं कि मर्द का ना मर्द होना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि हसनैन ये क्या मजाक थी, व्हाट नॉनसेंस के मर्द का मर्द होना लाजमी है। ऑब्वियसली लेट मी एलैबोरेट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर डिस्कशन सेशन। आज का जो टॉपिक है ना ये मौके की मुनासबत से ठीक है। यार देखें, जब मैंने बात की है ना कि मर्द का मर्द होना बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ ना मर्द की एक डेफिनेशन बनाई हुई है हम लोगों ने कि उसके जिस्म के ऊपर बाल होंगे, उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, वो आता जाता लोगों के साथ ऐसे लड़ाइयाँ करेगा, ऐसे हैवी किस्म का होगा, अपनी बीवी को ऐसे ऊंची आवाज़ में बोलेगा, ये मर्द है। या हमने ऐसे किया हुआ है कि अगर जिसमें थोड़ी सी अगर आप शायद लड़की हैं तो आपको नहीं पता, लेकिन जो लड़कियां ना उनको पता है कि उनके इर्द गिर्द लोगों में ये बात होती है कि अगर आपके अंदर कंट्रोल है ना, सेल्फ कंट्रोल, तो आप वो लोग कहते हैं कि अगर तुम में ठरक नहीं है ना तुम तो मर्द ही नहीं हो भाई। बेसिकली मर्द की डेफिनेशन ना और है। मर्द की डेफिनेशन है कि आपके इर्द गिर्द फीमेल्स हैं या कुछ भी हैं वो सेफ फील करें। मर्द को एज अ प्रोटेक्टर बना के भेजा गया है कि तुम जाके प्रोटेक्ट करोगे बाकी लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोटेक्शन है ना, हमें मर्दों से ही प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे रिसेंटली वाक़या हुआ है डॉक्टर महानूर का बलूचिस्तान में, एज यू पीपल नो, काफ़ी वो हाईलाइट हुआ है। उसके बाद एक डीजी खान में एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी, उसको उसके कज़न ने कत्ल कर दिया जस्ट बिकॉज उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद कुछ टाइम पहले आपने सुना है कि एक 17 साल की एक लड़की है, वो रोल नंबर स्लिप लेने घर से निकली है और फिर वापस नहीं आई। उसके साथ जो भी किया उन लोगों ने मैं यहाँ मेंशन नहीं करना चाहता। उससे पहले हमने सुना है कि एक बाबे ने जी अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है जस्ट बिकॉज शी सेड नो टू हिम। बाकी आप न्यूज़ देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। देखिए ये सब चीज़ें हैं ना, जब ऐसे वाक़यात होंगे ना ज़िंदगी में, तो हम कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे कि नॉट ऑल मैन। हमें ना ओवरऑल एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमें दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि अब हम बेहतर हो चुके हैं। देखिए आप क्लीन शेव रख लें, आप बड़े बड़े बाल ना रखें, आप छोटे छोटे बाल रख लें, आप ऐसा करें कि अपनी बॉडी पे वैक्स कर लें। लेकिन अगर आपके अंदर हया है, आपके अंदर शर्म है, आपसे कोई फीमेल या कोई आपके इर्द गिर्द जो आपके जिन पे आपका बस भी चलता है, जिन पे नहीं भी चलता, वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करती, आप उससे अच्छे मर्द हैं जो जिसके इतने बड़े बड़े मसल्स हैं, डोले हैं, और वो इधर उधर जाता है तो किसी ना किसी की बहन बेटी को छेड़ के आ जाता है। देखिए आपको कैसे पता चलेगा ना कि आप अच्छे मर्द हैं या नहीं। मैं किसी को कोट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने कोट किया तो फिर एक जिम्मेदारी हो जाएगी कि शायद ये बात अगर उस बुजुर्ग ने ना भी की हो तो मुझ पर गुनाह होगा। लेकिन मैं आपको बात बता देता हूँ। ऐसे किसी से पूछा गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे मर्द हैं या नहीं, तो जवाब दिएगा कि अगर 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 तुम्हें अपनी बेटी या बहन के लिए तुम्हारे जैसा मर्द चाहिए हो तो तुम समझ लेना कि तुम एक अच्छे मर्द हो। सो कभी रात को बैठ के ना खुद से ये पूछना आप लोग के क्या मेरी बेटी या मेरी बहन के लिए मेरे जैसा लड़का अगर आए तो मैं उसको रिश्ता दे दूंगा। अगर जवाब आए यस, सो यू आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन अगर हल्का सा भी आपको ऐसे डाउट हो कि अगर वो इस तरह से यूं कर ले तो वो तो फिर समझ जाइएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और यू नीड टू गेट बेटर। ये तो सब बताएंगे ना आपको कि यार जाके स्किन केयर कर लो, जाके एक्सरसाइज कर लो, जाके अपनी वो डाइट इस तरह कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो फिर जस्ट टू लुक अ मैस्कुलिन, सुना है ना आप लोगों ने कि वीडियोस में अक्सर लोग कह रहे होते हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि कभी अंदर की भी सफाई करनी है भाई। अपने आप को देखें। अगर आप कहेंगे ना कि आपको जी गलत ख्याल आते हैं, आपका कसूर नहीं है, ये सबको आते हैं, दिस इज बाय नेचर। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है कि जब कोई बंदा एक कंट्रोल कर लेता है, एक कंट्रोल नहीं करता। आपको कंट्रोल करना है। मुझे नहीं पता मेरी बात कितने लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अगर 2-3 लोगों तक भी पहुंच गई ना, 2-3 मर्दों तक भी पहुंच गई ना, तो मेरे लिए बहुत है। ज़्यादा आगे भी नहीं जाना। मैं नहीं कह रहा कि आप चले जाएं कि जी जाके धरना दे दे डी चौक पे, नो।
अपने इर्द गिर्द अगर आप जा रहे हैं, एक तो अपनी नज़र नीचे रखें। अगर आप किसी को चेकआउट नहीं करेंगे तो कोई क़यामत नहीं आएगी मुझसे लिखवा लें, अल्लाह की कसम नहीं आएगी। अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे फीमेल्स काम करती हैं, अगर आप उन पर ठड़क नहीं झाड़ेंगे तो आपको सैलरी फिर भी पूरी मिलेगी। अगर आपके घर कोई आपकी इवन के कज़न्स हैं आती हैं, कोई मसला है, यू जस्ट हैव टू बी अ नाइस मैन, यू जस्ट हैव टू बी अ जेंटलमैन। उल्टा लोगों को ये फील होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई लड़की बाहर जा रही है और अगर उसने देखा कि आप खड़े हो तो उसको हो कि यार अब मैं सेफ़ हूँ क्योंकि ये खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये नहीं कि आप खड़े हो तो वो अंदर जाके साइड पे जाएगा तो मैं फिर जाऊँगी। नहीं यार, मैंने बहुत दफ़ा देखा है इवन के जब मैं अपने किसी घर वालों फीमेल्स को बाहर लेके जाता हूँ तो मैंने बहुत दफ़ा देखा है मेरे साथ होते हुए भी अगले चेकआउट कर रहे होते हैं। ये हार्श बात है, कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैंने ये देखी तो मैंने आपको बता रहा हूँ। मैंने अब उस पर ना एक नई चीज़ निकाली है कि मैं उनको फिर घूरने लग जाता हूँ वापस गुस्से से। कुछ लोग तो गैरतमंद होते हैं जो इतनी सी भी बच्ची हो, पहली बात गैरतमंद होंगे तो देखें भी नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बच्ची हो तो उस साइड पे हो जाते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे बेगैरत इंसान होते हैं, ऐसे होते हैं कि उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर अब देखें ना यार, अगर हम माशरे को इस तरह बना लेंगे कि हर लड़की हमसे महफूज हो, ये चीज़ें कहना बहुत ज़रूरी था। देखिए अगर हम ऐसा बना लेंगे माहौल तो कितनी अच्छी सोसाइटी बन जाएगी ना हमारी। अगर आप कहेंगे ना कि यार नहीं करते, यार देखें जितने भी मामलात हो रहे हैं ना हम नहीं डिफेंड कर सकते, मर्दों का कसूर है। अगर आप कह देंगे जी नो टाल मैन, तो ये चेक करके थोड़ी देखेंगे कि कौन मर्द ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमें ऐसा पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा, आप अच्छे काम करके सच्ची वाला पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा लोगों का कि यार हम अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि ये वाक़या मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे ये नहीं पता कि ये सच है या झूठ है। तो अगर सच है तो लेकिन इस पे मैसेज बड़ा अच्छा है। कहते हैं कि हज़रत उमर के ज़माने में ना एक औरत रात को फिर रही थी और हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि इस टाइम तुम क्यों फिर रही हो बाहर। तो उस औरत ने जवाब दिया कि उमर के दौर के अंदर हमसे कभी ये पूछा नहीं गया, या तो उमर का दौर ख़त्म हो चुका है या तो तुम खुद ही उमर हो। अब देखें ऐसा सिस्टम था इस्लाम में मर्द ऐसे हुआ करते थे। जो हमारी हिस्ट्री है वो ये वाली हिस्ट्री नहीं थी कि बच्चों के साथ गलत काम किए जा रहे हैं जी, लड़कियों के साथ गलत काम किए जा रहे हैं जी। कहाँ जाके डिफेंड करें हम आपको, नहीं हो सकते डिफेंड। मैंने अपनी आंखों के सामने एक कमेंट पढ़ा एक बंदे का, वो कह रहा है कि जी लड़कियों को चाहिए कि जी बाहर ना निकलें, या बाहर निकलते तो अच्छे कपड़े पहन के निकलें, फिर हमारा दिल ख़राब होता है कभी आपने देखा किसी अगली लड़की के साथ कुछ गलत हुआ। ये मैंने कमेंट देखा, मैं शायद लगा भी दूंगा अगर मुझे मिला तो। एंड आई वॉज लाइक व्हाट द हेल इज़ दिस। देखो अगर आप एक मर्द हो ना, आपके अंदर इतना खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि अगर कोई बाहर अगर कुछ और हालत में भी बैठी हुई है ना तो आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आप अपने अमल के जवाब दो, वो अपने अमल के जवाब दे। ये तो हो गया एक पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर जो हम घरों में देखते हैं। हमारे जो लोग हैं उन्होंने समझ लिया कि शायद वो शादी भी इसलिए करके आते हैं कि अपनी फ्रस्ट्रेशन हटा सकें, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें। लेकिन आपने अगर किसी शादी की है ना तो आपने उसको इसलिए शादी नहीं की कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन, अपने काम की फ्रस्ट्रेशन, अपने बाकी मामलात की फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालेंगे। और मैं गर्ल्स को भी कह रहा हूँ, अगर आपका हस्बैंड आपसे या कोई आपका पार्टनर आपसे ऊंची आवाज़ में भी बात करते ना, एक दफ़ा आपको पूरा हक है कि आप आपसे पे ऊंची आवाज़ में बात करें या जो कुछ भी कर लें। जितनी इज़्ज़त वो करता है उसको उतनी वापस करें। फिर ये कुछ नहीं होता, ये कंसेप्ट हमने बनाया हुआ है, ये सब कॉन्टिनेंट का कंसेप्ट है कि जी शोहर मजाजी खुदा होता है। नहीं होता। आप इस्लाम खोल के देख लें, कहीं नहीं है। कुरान पाक खोल के देख लें, कहीं नहीं है। कुरान पाक खोलिएगा, किसी ऐसी वैसी बुक ना खोलिएगा। ये सब कुछ हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं और हम इसको फिर इस्लाम का नाम दे के फिर इस रिलीजन को बदनामी करते हैं। अगर आप गरीब हो, आपको फाइनेंशियल बर्डन है और आप बेसिक चीज़ आपकी कुछ घर वाले मांगते हो और आप उस पर बोलते हो उसको वापस पे, और आप कहते हो कि जी इसको समझना चाहिए। देखें, एक तो घर में जो गुर्बत आती है ना वो आती है मर्द की वजह से।
हमें नेचुरली प्रोवाइडर बनाया गया तो हमें प्रोवाइडर बनना चाहिए। अगर फिर आप अगर उसके बाद उससे बदतमीज़ी करोगे अपनी बीवी से या अपनी बेटी से या जिससे भी जो करीब आपकी है, तो यार वो तो आपके आसरे पे आई है ना, आप क्यों उस पर फ्रस्ट्रेशन निकाल, उल्टा वो आप पे फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती है कि भाई प्रोवाइड करो। ऊपर से आप कह रहे हो कि जी समझती नहीं है, ये समझती नहीं है, और भाई नहीं समझना उसमें, आप प्रोवाइडर हो, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जब निकाह किया था तो आपने ये कबूल किया था कि मैं इसके सारे अखराजात उठा लूँगा। सिर्फ कबूल है बोलने का मतलब सारा था, सिर्फ ये वर्ड्स नहीं थे, सिर्फ ये साइन नहीं था, इसका मतलब था। अब इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, बट मैंने थोड़ी सी बात करनी थी आज। उस सारी बात को फिर से अगर हम रिकैप करें, देखिए यार कि मैंने सुना है कि कहा जाता है कि जो मर्द है ना वो अपनी जवानी के अमल से अपनी बेटी के नसीब लिखता है। सो अपनी बेटी के नसीब ऐसे ना लिख के जाएं कि बाद में जो अमल आप करेंगे वो फिर आपसे वापसी पे लिया जाए। अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी बीवी से तमीज़ से बात करें, अगर वो कुछ मांग रही है तो ये उसका हक है, वो आपसे मांगेगी। आपको प्रोवाइड करना आपका फ़र्ज़ है। अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि नहीं उसको ये देखना चाहिए, भाई ये सब कुछ नहीं है, फिर आप शादी ही ना करो। मेरा तो यही सीन है, मैंने खुद को ये कहा हुआ है, एक सर्टेन अमाउंट है, यहाँ तक जब तक नहीं अर्न कर रहा हूँ महीने के, मैं नहीं करूँगा शादी, बेशक मैं 50 का हो जाऊँ। एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, ये क्या है, शादी कर लो फिर बाद में आप उसको मार रहे हो। पहली बात तो है, जो मर्द हाथ उठाता है ना अपनी किसी भी फीमेल के ऊपर, वो मर्द नहीं है, वो ना मर्द है। उसको मर्दानगी साइड पे करे अपनी। अगर इतना मर्दानी का शौक है ना तो जाए जंग पे, जो बॉर्डर पे जाए। तुम्हारी मर्दानगी दिखाने के बाकी भी बहुत तरीके हैं यार। ये एक मिसोजिनिस्ट जो सोच है ना, ये सुन के बड़ा अफसोस होता है मुझे जब भी सुने। अब अगर हम कुछ अच्छा बोलेंगे, मैंने आज बोला है, आधी फीमेल्स तो कहेंगे कि ये होता ही नहीं, एआई है। और जो मेल्स हैं वो मुझे बोलेंगे कि यू आर ट्राइंग टू बी परफॉर्मेटिव, बट इट इज़ नॉट सच थिंग लाइक दिस। सो बस यही कहूँगा कि बी अ जेंटलमैन, मर्द बने, असली वाले मर्द बने। सिर्फ मूछें ना रखें, गैरत रखें अपने अंदर कामनेस लेके हैं, जो कि असल में मर्द की खूबी है। लेके आ जाएंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा, आपकी फीमेल भी बाहर जाती हैं। नहीं लेके आएंगे तो बस चलता रहेगा मामला, तो हम ऐसे जलील होते रहेंगे। बस इसी के साथ आप लोग मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक दफ़ा फिर से सुन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, उसके बाद भी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Don't know if I can